हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इलेक्शन शो आपकी बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। यूपी और पंजाब की हर चुनावी खबर जिसका इंपैक्ट 2022 के इलेक्शन पर होगा। लेकिन इलेक्शन शो में आज का मेन फोकस है पंजाब, जहां कैप्टन और सिद्धू की जंग में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। और आज की 3 बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करते हैं और साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हो रही है राहुल गांधी से। लेकिन ये सबसे पहली बड़ी खबर पंजाब से, जहां सिद्धू कैप्टन विवाद में ट्रबल शूटर बनकर सामने आई है प्रियंका, और प्रियंका ने वही रोल निभाया जो अहमद पटेल निभाते थे। क्या प्रियंका ने सिद्धू कैप्टन मुद्दा सुलझा लिया है? यूपी में डायरेक्ट और पंजाब में इनडायरेक्ट प्रियंका का ये नया प्रयोग, पूरी डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर और बड़ा सवाल, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 21 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। 1 सीट एसपी को मिली है। यह चुनाव बीजेपी और विपक्ष की नाक का सवाल अब बन गया है। और बागपत से हैरान करने वाली खबर भी सामने आई है, नामांकन रद्द कराने में फर्जीवाड़े का आरोप। पूरी डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। तीसरी बड़ी खबर यूपी से ही, जहां आज किसान आंदोलन में वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। किसानों और बीजेपी समर्थकों में जमकर तलवार और लाठियां और पत्थर चले हैं। अब सवाल यही है कि क्या यूपी चुनाव से पहले किसान कोई सियासी प्रयोग कर रहे हैं? तमाम डिटेल्स आपके सामने, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की हो रही है मुलाकात। अब से थोड़ी देर पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं राहुल गांधी के घर, और यह मुलाकात बहुत मायने रखती है क्योंकि आज दिन भर जिस तरीके से मीटिंग्स का दौर चला, उसके बाद इस वक्त चल रही ये मुलाकात क्या किसी फाइनल नतीजे की ओर इशारा कर रही है? इस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर हो रही है बात? क्या होगी सिद्धू की भूमिका आने वाले चुनाव में? इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। लेकिन विजय लक्ष्मी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनके पास डिटेल है इस वक्त चल रही मुलाकात के बारे में। विजय, क्या डिटेल? और ये मुलाकात अब शुरू हो चुकी है? बिल्कुल सुरभि, अब से चंद मिनट पहले जो है नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 12 तुगलक लेन के आवास पर पहुंचे हैं। दोनों की मुलाकात जो है वो अंदर हो रही है। और इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो यूपी की महासचिव हैं, और जिस तरह से आपने भी बताया ट्रबल शूटर की भूमिका में है इस पूरे प्रकरण में, वो भी अंदर मौजूद है। आज पूरा दिन जो है मीटिंग्स का सिलसिला चला। सुबह लंबी मीटिंग नवजोत सिंह सिद्धू की प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई, और अब वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। अब कांग्रेस के सूत्रों की अगर हम माने तो अगले 2 दिन जो है कांग्रेस पार्टी अगले 2 दिनों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, जिसके जरिए जानकारी दी जाएगी कि क्या डिसीजन कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं। हम जानते हैं कि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है। एक लड़ाई उस फ्रंट पर भी चल रही है, और सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से पिछले दिनों नाराज चल रहे थे, जिसके बाद कमेटी बनाई। पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी ने की, तमाम लोगों से फीडबैक लिया, और अब डिसीजन जो है क्योंकि राहुल गांधी से अभी मुलाकात हो रही है, तो इसका मतलब फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है कि सिद्धू को क्या देना है, कहां उनका अकोमोडेशन है। क्योंकि कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि सिद्धू को अकोमोडेट करना जो है वो बेहद जरूरी है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही जो कमेटी बनाई गई थी उसका रिकमेंडेशन ये भी था कि नेतृत्व परिवर्तन इस वक्त पर, जब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, वो कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। लिहाजा कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो इन्हीं 2 लाइनों के बीच में कोई जो सोल्यूशन का फॉर्मूला। बड़ी बात आपने ये बताई है कि ये मीटिंग इस वक्त जो चल रही है राहुल और सिद्धू के बीच, वहां प्रियंका भी मौजूद है। क्या हम इंतजार करें थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर सामने आने का? क्योंकि आज जो तस्वीर सामने आई है वो सुबह से हेडलाइन बनी हुई है। कैप्टन सिद्धू विवाद में सुलह का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए सिद्धू को दिल्ली बुलाया गया था। सिद्धू आज सीधे प्रियंका के घर सुजान सिंह पार्क पहुंचे थे और मुलाकात की, और एक तस्वीर पोस्ट की। वो तस्वीर अब आपके सामने होगी। इधर ट्वीट हुआ, उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नया रोल सामने आया। प्रियंका जिस तरीके से पंजाब विवाद में एक्टिव रही हैं, उसके बाद उन्हें कांग्रेस का नया ट्रबल शूटर कहा जा रहा है। जिस बारे में हम विजय लक्ष्मी से बात कर रहे थे वो है इस तस्वीर के बारे में, और यहां आज जो मुलाकात हुई है उसकी एक डिटेल हमारे पास है। ये एक तस्वीर जरूर सामने आई है, लेकिन लार्जर पिक्चर कुछ और है। यानी प्रियंका वही रोल जो अब तक कांग्रेस में अहमद पटेल निभाया करते थे, अब वो निभा रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसको समझने के लिए आज दिन भर क्या क्या हुआ वो पूरी टाइमलाइन भी आपको जरूर देखना चाहिए। अब
यहां ग्राफिक्स के जरिए आज की एक टाइमलाइन आपके सामने, क्योंकि पंजाब विवाद के ट्रबल शूटर का सेंटर बना सुजान सिंह पार्क। सुजान सिंह पार्क प्रियंका का घर, जहां से मीटिंग्स की शुरुआत हुई है। अब यहीं से सुबह नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर पहुंचे। दोनों की यहां पर 3 घंटे तक मीटिंग हुई और सूत्रों की माने तो प्रियंका मीटिंग को बीच में ही छोड़कर राहुल के घर पहुंच गई थी। राहुल का घर 12 तुगलक लेन, जो कि उनके घर से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। लेकिन राहुल से मुलाकात करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा वापस अपने घर पर आई, जहां पर पहले से सिद्धू मौजूद थे। और सिद्धू के साथ उन्होंने राहुल से जो मुलाकात हुई वो बात की, सिद्धू की इच्छा राहुल को बताई थी और राहुल ने क्या कहा प्रियंका ने सिद्धू को भी बताया। जिसके बाद सिद्धू ने ट्विटर पर अपनी और प्रियंका गांधी वाड्रा की फोटो डाली, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक लंबी मीटिंग चली है। उसके बाद एक और मीटिंग हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की यह मुलाकात 10 जनपद पर हुई। सुजान सिंह पार्क से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर ही आगे सोनिया गांधी का भी घर है और थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के घर पर पहुंच गए। फिर राहुल और सोनिया एक ही गाड़ी से निकलकर वापस आ गए और राहुल गांधी के 12 तुगलक लेन घर उनके बंगले पर पहुंच गए। हालांकि थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल के बंगले पर जरूर पहुंच गई थी, जहां पर तीनों की एक बार फिर से मीटिंग हुई। सोनिया गांधी कुछ घंटे के बाद राहुल गांधी के घर से वापस जरूर निकल गई। अपने घर 10 जनपद वो वापस चली गई और प्रियंका गांधी भी हालांकि थोड़ी देर बाद राहुल के घर पर वापस आ गई। ये एक एक डिटेल, आज की पूरी टाइमलाइन आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वक्त जो मुलाकात चल रही है ना, उसमें क्या डिस्कस हो रहा है, किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, ये आज दिन भर की हुई मीटिंग्स पर भी निर्भर करा है। और इस बार कांग्रेस अध्यक्ष, आपको बता दें, सोनिया गांधी, जिस वक्त थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि राहुल और सोनिया एक बार फिर से राहुल के घर पर मुलाकात कर रहे थे, तब सोनिया गांधी वहां पर नहीं थी। तो सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग्स का दौर चलता रहा, जिसे प्रियंका गांधी ही लीड कर रही थी। अब माना यह जा रहा है कि जिस रोल में प्रियंका आज नजर आई हैं, उसी रोल में कांग्रेस के ट्रबल शूटर अहमद पटेल हुआ करते थे। अहमद पटेल जब थे तब भी सोनिया, राहुल किसी से डायरेक्ट नहीं मिलते थे। प्रियंका जिस तरह से आज पंजाब विवाद पर राहुल और सोनिया के साथ मैसेज को शेयर कर रही हैं, आदान प्रदान कर रही हैं, उससे उनकी नई भूमिका सामने आ चुकी है। मतलब यूपी में डायरेक्ट और पंजाब में इनडायरेक्ट प्रियंका का ये इन्वॉल्वमेंट। पंजाब सॉल्यूशन के लिए अब प्रियंका मीडिएटर बन गई हैं और उन्हें कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई को खत्म करने का जिम्मा मिल चुका है। अब खास बात यह है कि अगर कैप्टन सोनिया के करीबी हैं तो सिद्धू प्रियंका गांधी के करीबी हैं, इसलिए हाईकमान और सिद्धू के बीच प्रियंका कड़ी का काम कर रही हैं। और जिस तरह से राजस्थान में प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को मनाया था ना, वैसे ही सिद्धू को भी मनाएंगे। अब सवाल एक और बड़ा है कि आखिर ये पूरा मामला फंसा कहां पर हुआ है। सुबह से ही जो मीटिंग्स हो रही हैं, क्या उनका कुछ नतीजा निकल पाया है? आखिर प्रियंका, राहुल गांधी और सोनिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है? और उस फॉर्मूले को बताने से पहले यह भी जान लीजिए कि आखिर कैप्टन सिद्धू का भी ये विवाद है क्या और सिद्धू खुद क्या चाहते हैं। दरअसल सिद्धू पहले कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनना चाहते थे, लेकिन टिकट बंटवारे में उनका दखल होता, इसलिए कैप्टन को मंजूरी नहीं मिली। अब सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन यह डिसीजन पूरी तरह से दिल्ली हाईकमान ही तय करेगा। कैप्टन सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने को तैयार है, लेकिन सिद्धू ना ही कैप्टन के अंडर काम करना चाहते हैं और ना ही 6 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। अब सिद्धू कैप्टन की इस लड़ाई में कांग्रेस बुरी तरह से फंसी हुई है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है और कांग्रेस सिद्धू को नाराज करना नहीं चाहती और कैप्टन के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहती। इसलिए बीच का रास्ता निकालने की ये जो कोशिश चल रही है, उसी के तहत हम बता रहे हैं कि आज प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी ने भी बातचीत की है। वहीं आपको यह भी बता दें कि 3 बजे कांग्रेस की पंजाब कमेटी की भी एक मीटिंग हो रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत इस मीटिंग में पंजाब क्राइसिस पर चर्चा कर रहे थे और आज हुई सिद्धू से बातचीत और कमेटी की राय सुनने के बाद ही माना जा रहा है कि कांग्रेस जुलाई के पहले हफ्ते में इस विवाद पर कोई बड़ा फैसला जरूर ले सकती है। विजय लक्ष्मी ने भी यही बताया कि इस वक्त हो रही मुलाकात भी मायने रखती है और उसी के बाद ये होगा कि अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर, पंजाब क्राइसिस को लेकर दिल्ली से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर फॉर्मूला होगा क्या? सिद्धू को कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सिद्धू टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं और टिकट वितरण में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम भूमिका होती है। स्क्रीनिंग कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर राज्य की ओर से सदस्य होते हैं। सिद्धू इसलिए
इस बात को बखूबी समझते हैं कि टिकट वितरण में उनकी भूमिका जितनी अहम होगी, अगली सरकार में उनकी दावेदारी उतनी ही अहम। ये सब तब होगा जब अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ज्यादातर विधायकों ने मीटिंग्स में यह माना कि इस समय कोई नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब यूपी से पंजाब तक प्रियंका गांधी बड़े मिशन पर हैं और 2022 का दंगल कांग्रेस के साथ साथ अब प्रियंका गांधी के लिए नाक का सवाल बन गया है। दरअसल प्रियंका यूपी में भी इंचार्ज हैं और यूपी इलेक्शन में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है प्रियंका। मिशन यूपी के लिए 5 जुलाई से प्रियंका का दौरा शुरू हो रहा है और अब पंजाब पर भी प्रियंका फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। ऐसे में यूपी से पंजाब तक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब पंजाब के घमासान के बाद बात यूपी की महाभारत की, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। एक एक डिटेल हमारे पास है क्योंकि बागपत में जो हुआ, जिसको सुनकर अब आप दंग रह जाएंगे। नामांकन वापसी के आखिरी दिन 29 जून को आरएलडी की फर्जी प्रत्याशी बनकर एक महिला ने नामांकन वापसी का एफिडेविट जमा कर दिया और एडीएम ने एफिडेविट को सही मानकर एक्सेप्ट भी कर लिया। मीडिया के सामने आकर एसपी आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी ममता किशोर के नामांकन रद्द का ऐलान कर दिया, लेकिन जब बात डीएम को पता चली तो फर्जी एफिडेविट को रद्द कर दिया गया। अब 3 जुलाई को चुनाव होकर ही यह फैसला होगा। पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। बागपत जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए ही आरएलडी एसपी से ममता किशोर मैदान में उतरी, जबकि बीजेपी से बबली देवी। पिछले काफी लंबे समय से आरएलडी समर्थित प्रत्याशी का बागपत सीट पर कब्जा है और इस बार बीजेपी भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। एसपी आरएलडी ने बीजेपी पर धांधली और धोखेबाजी के भी आरोप लगाए हैं, लेकिन अब तारीख 26 जून 2021 दोपहर 8 बजे का ये वक्त और खबर आती है कि आरएलडी एसपी की प्रत्याशी ममता किशोर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बड़ी खबर सामने आई क्योंकि बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के आवास पर ममता ने बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके बाद तारीख 26 जून 2021 वक्त दोपहर 1:30 बजे जब आरएलडी के पार्टी कार्यालय पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ममता किशोर के पति जय किशोर ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जबरन उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई थी, लेकिन वे अब अपने घर वापस आ गई हैं। लेकिन 3 दिन बाद यानी 29 जून नामांकन वापसी के दिन कहानी में नया मोड़ आ गया और कहा यह जा रहा है कि बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 12 बजे 3 महिलाएं एक कार में सवार होकर बागपत पहुंची। उन्होंने कलेक्ट्रेट में जाकर अपना नाम ममता किशोर बताया और एक एफिडेविट भी जमा करते हुए अपना नामांकन पत्र वापस लेने की बात कह दी, जिसके बाद वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने ममता किशोर समझते हुए उनके नाम वापसी लेने की बात को मीडिया से शेयर की। हालांकि मामले का सच जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने डीएम से पूरे मामले पर बात की। डीएम ने क्या कहा, सुनिए। जांच कराएगी। जांच में ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी कि क्या सत्यता है करके कि कोई व्यक्ति तो नहीं, जिससे कि हम लोगों ने उनसे वीडियो कॉल पर बात करी, उनको फ़ोन किया गया कि भाई आप हैं कि नहीं है करके, क्योंकि उनकी सत्यता जो संदिग्ध लग रही थी। और उनके बाद एस्टेब्लिश होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो सेम व्यक्ति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है एंड नॉमिनेशन एंड पेपर्स इज नॉट बीन एक्सेप्टेड। दरअसल डीएम साहब बता रहे हैं कि उन्होंने ममता किशोर से बात की तो उन्होंने बताया कि वो भरतपुर में रिजॉर्ट में हैं और फिर वो कैसे नामांकन वापस कर सकती हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक आप विधायकों को होटल और रिजॉर्ट में छिपाए जाने या रखे जाने की बातें सुनते थे, लेकिन ये तस्वीर जो आपके सामने है, बागपत जिला पंचायत चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरएलडी ने अपने 14 समर्थक जिला पंचायत सदस्यों को 400 किलोमीटर दूर भरतपुर के रिजॉर्ट में रख दिया। ये तस्वीर आपने देखी, अब जिला पंचायत सदस्यों को भी सुन लीजिए। बागपत से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान में एक होटल सूर्य विलास पैलेस, उसमें मैं रुका हूँ भरतपुर में। और मेरे दोनों प्रस्ताव रीता मलिक जी भी और सुनील जी भी मेरे साथ हैं। कोई मेरे प्रस्ताव ने एफिडेविट नहीं दिया, ना हमारी वाइफ ने दिया, ना किसी ने दिया। और हम फार्म भर तो यहाँ आ गए थे जब से हम यहीं हैं। आरएलडी जिन 14 सदस्यों के समर्थन का दावा कर रही है उसका समीकरण क्या है ये समझ लीजिए। बागपत में कुल 20 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसमें बीएसपी 1, एसपी 3, आरएलडी 7 और बीजेपी 5, निर्दलीय 4। ये चारों निर्दलीय भी आरएलडी खेमे के ही माने जा रहे हैं, यानी पहले की तरह ही इस बार भी इस सीट पर
आरएलडी का ही पलड़ा भारी था। यूपी में जिला पंचायत चुनाव में बवाल मचा हुआ है तो किसान आंदोलन भी फिर जोर पकड़ रहा है। आज यूपी दिल्ली बॉर्डर पर कैसा उत्पात मचा, डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। यूपी चुनाव से पहले किसान आंदोलन भी चर्चा में है और किसान आंदोलन का यूपी चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों में झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि गाजियाबाद में दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। ये वही तस्वीर आपके सामने है और यहां उनका स्वागत हो रहा था, लेकिन किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। किसानों ने विरोध किया। किसानों का यह कहना था कि बीजेपी कार्यकर्ता मंच की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और हंगामे में कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। तलवार, लाठी, डंडे, पत्थर तक चले। अब गाजीपुर बॉर्डर पर हुए इस हंगामे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कहा, सुनिए। सुबह कुछ बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी रही, उन्हें कहती कुछ नहीं। आज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहाँ तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी, तो ये हो या उन लोगों का इल्जाम है कि आप लोगों ने झंडे दिखाए और गाड़ी के पीछे गोला को। अच्छा, हमारे वालों तो किसी ने फोड़े नहीं, जिससे अपने आप फोड़े। तलवार भी कहीं से लेकर आए वे। मतलब अगर बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत होगी, ताकत होगी कि वे तलवार भी खोज कर ले जाएंगे। अगर तलवार होती तो तलवार किसी के हाथ से तलवार खुजती है। तलवार तो जो गाड़ी में छुपा के लावे वही दिखाता है, लेकर भाग जा। ये तो थी यूपी की बात। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी मीटिंग की है। इसमें क्या क्या हुआ और कौन कौन शामिल हुआ, पूरी डिटेल 5 मिनट के बाद हकीकत क्या है में पंकज भार्गव के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।